नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को मैं बताऊं कि जो सेवेंथ फेज 2.0 बोले तो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मैं प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आया हूं। देखिए, क्वालिफाइंग पेपर तो मैं 4 सेट करा चुका हूं और ये आज से मैं सेट शुरू कर रहा हूं ताकि आप सभी को इस सेट प्रैक्टिस भी कर पाए और आपको पता चल पाए कि भाई प्रश्न कैसा पूछा जाएगा वहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पर बनाया हुआ प्रश्न है। प्रश्न बोलता है, पर दोस्तों शुरुआत करते हैं क्योंकि काफ़ी फास्ट करना है, समय कम है। तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक कुप्रभावित किया? और मेरे दोस्तों, सामान्य अध्ययन सबको सभी के लिए है दोस्तों। 40 नंबर का ये पूछा जाएगा, जो सभी के लिए पूछा जाएगा, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट लिए हैं। तो बताइए, हिलेरी किस देश को सर्वाधिक को प्रभावित किया है? ये तूफान मेरे दोस्तों, ये अमेरिका को प्रभावित किया है। आपका उत्तर ए पर हो गया। अगला है कि राक्षस राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने की है? मेरे दोस्तों, ये आपका उत्तर जाएगा, ये भी अमेरिका पर ही चला जाएगा। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है और मैं आप सभी को बताऊं कि ये जो 40 नंबर का जो प्रश्न मैं अभी तुरंत करा रहा हूँ, 30 से लेकर के 70 तक जो मैं प्रश्न कराऊंगा, 70 तक, ये सभी के लिए होगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के हैं। अगला है कि पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो पेट्रोलियम ने हाल ही में, मेरे दोस्तों आपको बता दूं, राहुल द्रविड़ साहब को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पेट्रोलियम के लिए। ठीक है। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन के किस रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज? इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? मेरे दोस्तों, ये जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन जो है, मेरे दोस्तों आपका उत्तर चला जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारियां और अधिक से अधिक सेट मार पाए। ठीक है। और आप लोग जवाब देते चलिएगा। निम्नलिखित में किस भारतीय कॉर्पोरेशन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो सबमरीन का नाम है, मेरे दोस्तों, आईएनएस वागीर। ठीक है, आईएनएस वागीर। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का संस्थापक है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब। अगला है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? तो ओजोन परत का जो महत्व है, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पराबैंगनी विकिरणों से क्या करता है? बचाता है, रक्षा करता है। ठीक है, इसलिए सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता। 18वीं शताब्दी के ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का अर्थ क्या था? तो रैयत का अर्थ हो जाएगा, मेरे दोस्तों, किसान। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, जिसमें हब और स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं? इसको हम कहते हैं, मेरे दोस्तों, बता दूं, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में संगीत वाद्य यंत्र पश्चिम राजस्थान के मंगा मंगनियारों के द्वारा बजाए गए तंत्री बोले तो तार युक्त वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है। तो तार युक्त वाद्य यंत्र का नाम बताना है तो होगा कामीचा। ठीक है, तार युक्त। भारत में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कच्चा जूट के लिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आपका उत्तर ए। अगला है कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो उत्तर यहाँ पे चला जाएगा वजन घन मीटर। ठीक है, ये नहीं है मेरे दोस्तों, ये वजन जो होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। दाब पास्कल ठीक है, ताप का ऐसा ही मात्रा केल्विन ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम ठीक है, लेकिन वजन का घन मीटर नहीं होता है, वजन का केजी होता है। मेरे दोस्तों, आपका उत्तर यह गलत था, गलत खोजना था। किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाक विधेयक 1986 के पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले थे ज्ञानी जैल सिंह थे। और मैं बताऊं, थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिएगा कि पॉकेट में वीटो किनके रहेंगे? जो ज्ञानी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया आप सभी को पता है क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है और बांसुरी के लिए सबसे प्रसिद्ध जाने जाते हैं। अगला,
काफ कॉफ़ी अरेबिका किस्म निम्नलिखित में किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? तो ये नहीं उगता है उड़ीसा में, बाकी आपको अरेबिका आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। मैं आप सभी को बताऊं कि यदि आप 7th फेज़ बोले तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारियां कर रहे हैं और अधिक से अधिक सेट मारना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर देना है मेरे दोस्तों। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, मजेदार प्रश्न कराऊंगा आपको हमेशा। चलिए अगला प्रश्न है, तो अरेबिका जो है उड़ीसा में नहीं होगा। निम्नलिखित में किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? तो आपका उत्तर होगा कर्नाटका में है चित्रदुर्ग किला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, आप सभी को पता है। चलिए अगला प्रश्न मजेदार है और आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है तो ये स्कैनर जो होता है वह इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊं इनपुट डिवाइस है तो ये स्कैनर। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न बोलता है कि छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपस्थित है? तो प्रचुर भंडार आपका हो जाएगा बॉक्साइट का सबसे ज्यादा है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में कौन सा पठार स्थित नहीं है? तो मैकाले का पठार नहीं है। बुंदेलखंड आपको मिल जाएगा, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, लेकिन मैकाल का पठार नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भूकंप को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए भूकंप के लिए मृदा द्रवीकरण है, सुनामी है, हिमस्खलन है, भारी वर्षा भूकंप से कोई मतलब नहीं है उसको। आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में क्या होता है? तो भाई चींटी के डंक में आप लोग 10th क्लास में पढ़े होइएगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का मैं आपको सूत्र भी बता देता हूँ, HCOOH। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो संसद द्वारा जो प्रस्ताव पारित होता है वो महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है। नेक्स्ट है कि स्कर्वी रोग जो होता है वह विटामिन सी से होता है। फटाफट करेंगे, कम समय में करेंगे। पीएच स्केल में उदासीन की बात करेगा तो 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, अगला है कि किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल एक जानवर भी है मेरे दोस्तों, और ये त्यौहार मनाया जाता है तो आपका हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, अगला है उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्नलिखित में कौन सा है? कठोर कोयला जो होता है, जो सबसे मजेदार कोयला होता है, एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, और हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा जो है बिटुमिनस लिग्नाइट कोयला देखने के लिए मिलेगा, एंथ्रासाइट नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाना है, क्रम में सजाना है मेरे दोस्तों। तो क्रम में मैं आपको सजा दूं, सबसे पहले नील की खेती के बारे में हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1916 ईस्वी में, आप सभी को पता। ठीक है, उसके बाद हुआ था रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, ये हो गया 1919, ये हो गया 1917। ठीक है, आगे मिलान कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ उसके बाद, और उसके बाद साइमन कमीशन भारत में आगमन 1928 ईस्वी में, आप सभी को पता है 27-28 में लगभग में हुआ था। तो ये आपका क्रम के अनुसार हो गया 1 3 2 4। ठीक है, इस प्रकार से क्रम में सजाना है। सन ईस्वी आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, केले का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि, भाई केला का रंग तो पीला होता है, भूरा होता है क्योंकि केला में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और यही कारण है कि थोड़ा थोड़ा वह भूरा रंग का हो जाता है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? मैं आपको बता दूं, चांदी का जो सिक्का है मेरे दोस्तों वह क्या कहलाता है, और रुपया कहलाता था शेरशाह सूरी के द्वारा। अब मेरे दोस्तों मैथ का जो प्रश्न है वह आपको लगभग 10 प्रश्न मैथ का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसी 70 में बोले तो 40 नंबर का ये जो था
31 से लेकर के जो 70 तक मैंने कराया, ये सभी के लिए है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी है और ग्रेजुएशन में आपका साइंस है, आर्ट्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, ये 40% मैं रेगुलर कराऊंगा जो सभी के लिए होगा। 4 अक्षर समूह कीजिए और 3 अक्षर को सम्मानित कीजिए। मेरे दोस्तों ये रीजनिंग है और आप सभी को पता है। ठीक है, अब आ जाइए सामाजिक विज्ञान जिनका जिनका है उन लोगों के लिए ये सेट अब चालू हो रहा है। बाकी तो पहले वाला जो था वो सभी के लिए था। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपका साइंस आर्ट्स का प्रश्न होते हैं, बीपीएससी के लिए सबके लिए भाई बराबर है, कोई दिक्कत कोई भेदभाव नहीं। इसलिए आप लोग देख करके ही जाए। निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन डीआरडीओ ने चार धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबा सुरंग का निर्माण किया है? चार धाम के लिए 440 मीटर लंबा सुरंग बना है, वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। चार धाम के लिए 440 मीटर, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील। निम्नलिखित में गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? तो मेरे दोस्तों आपका उत्तर होगा वौधा मेला। ठीक है, वौधा मेला आपका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा? कमी। मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है, उसी को हम एक सुलभ मुद्रा कहते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं। मजेदार प्रश्न है, 150 तक कराएंगे और रेगुलर होगा। अब भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर है? कटास राज्य में कई धर्मों के मंदिर स्थित है, उसमें आपका उत्तर होगा पाकिस्तान में है ये कटास राज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने मक मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से, ये तो सब कोई जानता है, पहले इसका नाम था मकसूदाबाद। ठीक है, अब हो गया है मुर्शिदाबाद। तो ये किनके द्वारा किस बादशाह के द्वारा ये किया गया? मुर्शिदाबाद। तो अकबर के द्वारा ये किया गया है, आपका उत्तर ये पड़ गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो उच्चतम न्यायालय में आप याचिका दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और इसको लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, नहीं, इसको क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा भी कहते हैं, आप सभी को पता अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो कुषाण वंश का जो शासक है इसमें हो जाएगा आपका वासुदेव थे, वशिष्ठ था, हुविस्क था, लेकिन नहपान नहीं था। यह आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप में दोस्तों बताना है, ये तमिलनाडु में ही है दोस्तों पंबन द्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया? तो पहला विधि आयोग आपका हो जाएगा 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई है। देखिए सुभाष चंद्र बोस आप सभी को पता है कि त्रिपुरी अधिवेशन और एक और अधिवेशन था, वहाँ पे 2 अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया, त्रिपुरी में भी और एक और जगह है जो अभी मैं भूल रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो आपका हो जाएगा सर्पिलाकार है। अगला प्रश्न है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिवार निर्माण प्राप्त किया था? तो महापरिवार निर्माण प्राप्त करने वाले थे मल्ल राजा के। ठीक है, मल्ल के। अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित, एक सेकेंड, हाँ चलिए बोलिए, निम्नलिखित संतों उनके तीर्थ क्रम व्यवस्थित क्रम में करिए। जो तीर्थकर जो संत था पहले कौन, उसके बाद कौन, ये बताना है। सबसे पहले नामदेव साहब थे, नामदेव के बाद में कबीर साहब आए, कहत कबीर सुन भाई साधो, उसके बाद गुरु नानक साहब आए, तब जाकर के मीराबाई। आपका उत्तर चला गया बी पर। एक सेकेंड हो गया।
चलो भाई बी पर हो गया। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न देखिए। धान्यों की, यहाँ पे धान्य की खेती के प्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो धान्यों की खेती का प्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? धान्य की होना चाहिए यहाँ पे। आपका उत्तर होगा नवप्रस्थल काल, नवपाषाण काल कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? सभी को पता, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन आप सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी साहब कर सकते हैं, दूसरा कौन करेगा, है ना। अगला, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। भारत राष्ट्रीय आय किससे निर्मित है? तो राष्ट्रीय आय जो होता है वह किसी श्रमशील गतिविधि के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा निर्मित होता है। उस मालवाहक जहाज का नाम बताएं जो हाल ही में मुंबई के समुद्र तट पर डूब गया था और उससे अरब सागर में तेल फैल गया था। तो कौन सा है भाई? वो पोत का नाम बताइए जो मुंबई के शहर में तेल फैल गया था। तो उसका नाम था MSC चित्रा। चित्रा जी के द्वारा ऐसा हुआ था, जो डूब गया और उसमें से जो तेल फैला पूरे समुद्र में फैल गया था, चित्रा जी के द्वारा, MSC चित्रा। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी रेखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं तिथि रेखा। अगला है कि भारत सेवक समाज, ये मजेदार प्रश्न है। संस्थापक कौन है? भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं और ये गांधी जी के राजनीति गुरु थे। चलिए, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो भाई कौन सा क्रांतिकारी थे जिसको फांसी का सजा हुआ था? राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह की को मिला था। अगला है, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई कहाँ चला गया? चलिए अगला प्रश्न आ गया आपका कि भारत में निम्न में किसका अग्रणी उत्पादक है? भारत निम्न में किसका अग्रणी उत्पादक है? तो भारत ने सबसे ज्यादा अग्रणी मांस सबसे ज्यादा उत्पादन में आगे है। अगला है, एक सेकेंड यार क्या हो जा रहा है बार बार। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी बताना है, कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो न्यूनतम दूरी होता है उसको क्या कहते हैं? अवसर कहते हैं ना। अवसर उपसर दो चीज होता है। इसमें बताना है किस तारीख को, ठीक है, तारीख बताना है। तो आपका उत्तर होगा 3 जनवरी को, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कहता है क्या कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय में भारत का शासक कौन था? जब उस समय में भारत का शासक मैं बता दूं अकबर साहब थे 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में थे अकबर साहब। अगला है कि रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नजदीक अवस्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ जाएगा चंडीगढ़ के, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोपड़ चंडीगढ़ हो गया। अष्टही मार्ग का प्रतिपादन, बोले तो अष्ट प्रधान बोल सकते हैं इसको, या अष्टांग मार्ग बोल सकते हैं, प्रतिपादक किसने किया था? तो ये आपका उत्तर चला जाएगा बुद्ध भगवान। अष्टही मार्ग का स्थापना बुद्ध भगवान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का भारत में यात्रा को क्रम में बताना है कि कौन सा क्रम पहले होगा। तो सबसे पहले फयान आया, उसके बाद में आपका ह्वेनसांग साहब आए, तब जाकर के थॉमस रो आए। तो आपका उत्तर सी पड़ जाएगा फयान। देखिए फिर से जान लीजिए, पहले फयान आया है ना, उसके बाद में ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, थॉमस रो आपका ही आया। तो आपका उत्तर सी पर जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा महान गणितज्ञ खगोल वैज्ञानिक था? तो खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर महान आक्रमण किया था 326 BC में, ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी? ग्यासुद्दीन तुगलक किया था 1320 ईस्वी में, ठीक है। अगला है कि राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजेश्वर मंदिर आपका उत्तर हो जाएगा तंजावुर में है, ठीक है। किस ब्रिटिश गवर्नर ने देश में सती प्रथा का निर्मूल की थी? बोले तो अंत करने का काम करने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में, ठीक है। अगला,
पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारण न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायत चुनाव के लिए आपका 21 वर्ष हो जाएगा अगर आपको चुनाव लड़ना है तो, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैं आपको बता दूं एक और चीज, पंचायत चुनाव में 21 वर्ष चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष चाहिए, ठीक है। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय साहब जो थे वह त्रिस्तरीय थे, अशोक मेहता समिति कहेगा तो 2 स्तरीय होगा। अगला है कि संविधान के किस संशोधन में मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांत को श्रेष्ठता प्रदान की? तो आपका उत्तर चला जाएगा बी पर, 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यू डिसिडियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश अधिकार होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संविधान विधि प्रदान की संवैधानिक वैधता परीक्षण, आपका उत्तर जाएगा सी पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? एक सेकेंड, देखिए तो आपका उत्तर चला जाएगा 108 का समान स्तर या उच्च स्तर किसी अन्य न्यायालय में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश का सबसे पुराना पारा मिलिट्री दल है? सबसे पुराना, तो सबसे पुराना असम राइफल है दोस्तों, आप सभी को पता है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व रेलवे का, तो आपका हो जाएगा कोलकाता, दक्षिण पूर्वी में है। अगला है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका होगा गुवाहाटी में, गोपीनाथ गुवाहाटी, ठीक है। विश्व के 7 समुंदर तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला 7 समुंदर तैर गई थी, उनका नाम था बूला चौधरी। करोड़ गाड़ियां का उत्पादन करने वाला प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है? तो उस ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी, ठीक है। अगला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन साहब थे। अगला प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले का पहला भारतीय गेंदबाज कौन है? हैट्रिक विकेट लेने वाला, ये पकड़ना है, विकेट लेने वाला जो हैट्रिक विकेट लगातार 3 विकेट ले लिया, उनका नाम था हरभजन सिंह, ठीक है। अगला है कि ज्वार भट्टा तरंगों का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण है कि समुद्री जल और सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसा होता है, उसका जल हमेशा अशांत रहता है। चलिए पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछना चाहिए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा पेरियार केरला में है, ठीक है, आपका उत्तर केरला होगा। सबसे अधिक गहरा झील कौन सा है? तो बैकाल झील। कौन सा झील? बैकाल झील, सबसे गहरा झील बैकाल झील, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तीव्र चक्रवात में दबाव क्या होगा? केंद्र की ओर कम होता है और ऊपर अर्धगोले में पवन घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं। खनावा युद्ध किसके बीच हुआ था? खनावा का युद्ध जो हुआ था आप सभी को पता है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था ये, ठीक है। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। अगला है कि 1559 ईस्वी में भारत के केंद्रीय सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत केरल के शासन अपने हाथ में ले लिया, तो आपका उत्तर यहाँ 121 का ये होगा, 352 के तहत। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती के लिए अग्रणी है? सबसे ज्यादा यहाँ पे सूरजमुखी की खेती होती है वो कर्नाटक है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, 1857 के दौरान मुगल सम्राट जो था वह बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है? एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है? तो 124 का उत्तर आपका चला जाएगा, 34 है एलोरा के गुफाएं में। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन का अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? उत्तर जाएगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, आपका उत्तर सी पर जाएगा। अगला है कि भारत में
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? बताए किस वर्ष हुआ? आपका उत्तर होगा 1927 ईस्वी में FICCI, है ना। अगला प्रश्न है कि 1832 ईस्वी में दामिन एक कोह के रूप में समांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश के भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो आपका 127 का उत्तर चला जाएगा संस्थानों के द्वारा। ठीक है। अगला है कि सरदार सरोवर बांध डैश राज्य में डैश नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध, एक सेकेंड, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लिया जाए तो बेटर होगा। कौन सा लिया जाए? चलिए, तो सरदार सरोवर बांध डैश राज्य में है। तो सरदार सरोवर बांध आपका हो जाएगा गुजरात में है और नर्मदा नदी के तट पर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि फोडोंग मठ डैश में स्थित है। फोडोंग मठ की बात करता है तो ये आपको सिक्किम में है, फोडोंग मठ। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? झारखंड में स्थित जलप्रपात का नाम है हुंडरू का जलप्रपात, जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब किया गया? तो शिमला समझौता जो भारत और पाकिस्तान के 1972 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत भारत में हो जाएगा तापीय ऊर्जा। ठीक है। सबसे अधिक कोयला से उत्पन्न होता है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, माने प्राप्त ना हो। ठीक है, उसको दुर्लभ कहेंगे। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। बस अब अंतिम पेज चल रहा है, आप लोग घबराए नहीं, 150 प्रश्न में तुरंत खत्म करने वाला हूँ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, भारत में। ठीक है। अगला है कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल डिब्बे भारत में बनता है कपूरथला तथा पेरम्बूर में। ठीक है। आपका उत्तर जाएगा बी, रेल का डब्बा 2 जगह निर्माण होता है, कपूरथला और पेरम्बूर में। अगला है कि कुचिपुड़ी किस राज्य में स्थित है? कुचिपुड़ी की बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। ठीक है। अगला है कि पुस्तक बताना है द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखा? ये पुस्तक के लेखक जो है आपका हो जाएगा सलमान रुश्दी साहब है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्री पूछा जा रहा है तो अमर्त्य सेन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है तो लोकसभा का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है कि कटरीना नाम दिया मेरे दोस्तों हो जाएगा प्रभंजन को दिया गया। आपका उत्तर डी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल पाल और लाल में अत्यंत प्रमुख नेता थे। लाल बाल पाल ये जो नेता थे ये किस थे? कांग्रेस पार्टी के नेता थे और इसमें मात्र लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लिखी समिति का अध्यक्ष जो होता है आपका हो जाएगा विपक्षी दल का नेता। ठीक है। आपका उत्तर ये पड़ गया। अगला है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो मात्र एक ही था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग, इसी पर चला है महाभियोग। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेना जो है वो अमेरिका में है। अगला है कि तिरुपुर और विश्व के अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तुओं में किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है आपका उत्तर चला जाएगा बुने हुए सूती वस्त्र के लिए, तिरुपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है एशिया की विशाल नदी मेकांग किस मेकांग देशों में से किन में नहीं बहती है? बोले तो किस देश से नहीं बहती है मेकांग नदी? तो देखिए चाइना, कंबोडिया, लाओस से बहता है लेकिन मलेशिया से नहीं बहता है। ठीक है। कबीला चीन, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस इससे बहता है मेकांग नदी, लेकिन मलेशिया से नहीं बहता है। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अंतिम पेज चल रहा है और आपका प्रश्न मैं आपको बता दूं मात्र 29 मिनट चल रहा है और तुरंत खत्म होने वाला है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लेना है, लाइक कर देना है ताकि आपको आगे भी मिलते रहे। निम्नलिखित में किसके साथ लटाविया की सीमाएं नहीं मिलती है?
तो लटाविया की सीमा केन्या के साथ नहीं मिलता है, एस्टोनिया के साथ मिलता है, रूस के साथ मिलता है, लिथुआनिया से मिल जाता है। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित में किस में से किसे निकट स्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा, जयपुर में है सांभर झील। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट निरस्त किया? वर्नाकुलस प्रेस एक्ट देखिए निरस्त करने के काम रिटन किया था, रिपन किया था और लागू किया था लिटन ने। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है देखिए, और 1778 ईस्वी में लगा था ये 1778 ईस्वी में वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा लाया गया और 1782 ईस्वी में रिपन के द्वारा बंद कर दिया गया। ठीक है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, आप लोग घर जा सकते हैं। इसके बाद 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस साहब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किए हैं, जब कांग्रेस से त्यागपत्र दिए थे उसके बाद तुरंत। ठीक है। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में। सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि आगे भी आपको सेट मिलते रहेगा। एग्जाम आपका 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। हो सकता है बढ़ जाए तो बहुत बेटर है, नहीं बढ़े तो भाई तैयार रहिए आप, रेगुलर आपको मिलेगा क्लास। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।